नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, आज 8 अप्रैल 2024 के दिन एक बार पुनः उन सभी बीएडधारी शिक्षक शिक्षिकाएं जो 1 to 5 में पूरे देश भर में कार्यरत हैं, उन सभी के चेहरे पर एक खुशी का लहर दौड़ गया। आखिर हुआ ऐसा क्या आज 8 अप्रैल 2024, जो पिछले 6 महीना से भी अधिक दिनों से आशंकित थे, सशंकित थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि उनका जिंदगी का फैसला अब क्या होने वाला है, क्या वे बेरोजगार हो जाएंगे, शिक्षक के रूप में वे कार्यरत रहेंगे अथवा नहीं, उनके हाथ से नौकरी चली जाएगी, वे अब पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही उनके रोजगार को बचा लिया है, उनके शिक्षक रूपी नौकरी का संरक्षण प्रदान कर दिया है। 11 अगस्त 2023 को जब फैसला आया था, वह दिन बीएड धारियों के लिए काला दिन के रूप में था, ब्लैक डे के रूप में था, इस वजह से कि 28 जून 2018 को केंद्र सरकार के पैरवी पर एनसीटीई के द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन ला करके और 1 to 5 में बीएड धारियों को शिक्षक बनने के लिए योग्य बताया गया था, जिसके बाद से डीएलएड धारियों के मन में आशंका जाहिर हो गया, भय उत्पन्न हो गया कि अब उनके अधिकार का हनन होगा, उनका हक मारी हो जाएगा। इस वजह से उस गजट नोटिफिकेशन के विरुद्ध में दर्जनों हाईकोर्ट का दरवाजा डीएलएड साथियों के द्वारा खटखटाया गया, जिसमें लंबे समय तक सुनवाइयां हुई, लेकिन अंततः 2 वर्षों तक जंग चलने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा 25 नवंबर 2021 को बीएड धारियों को 1 to 5 में शिक्षक बनने से अयोग्य करार देते हुए उस गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 को क्वैश कर दिया गया था। उसके बाद से बीएड धारी के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी लगभग 18 महीने सुनवाई चली। उसके बाद 11 अगस्त 2023 को अंतिम रूप से फैसला आया और बीएड धारियों को 1 to 5 से अयोग्य करार देते हुए 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया, अर्थात राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को ही कंटिन्यू कर दिया गया। उसके बाद बहुत बड़ा असमंजस जो है डीएलएड और बीएड दोनों साथियों में व्याप्त हो गए। इसमें 2 तरह के असमंजस थे। पहला कि पूर्ण रूप से जो 11 अगस्त 2023 से बहाल हो चुके हैं, वो कार्यरत हैं, वेतन भी उठा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। दूसरा वे कि ऐसी भर्ती प्रक्रिया 11 अगस्त 2023 तक लगभग संपूर्ण हो चुका है, नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं या बांटे जा रहे हैं। तो अब उनमें जो है बहुत भय उत्पन्न हो गया था, उनके अंदर संशय उत्पन्न हो गया था कि अब वे किधर का रहें, नौकरी उनकी रहेगी या जाएगी। लंबे समय तक इस पर भी जो है कई याचिकाएं दायर की गई विभिन्न हाई कोर्ट्स में और माननीय सुप्रीम कोर्ट्स में। बिहार हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट्स और उत्तराखंड हाई कोर्ट्स जो है इस पर अपना निर्णय सुना चुकी थी, और उसके साथ साथ कोलकाता हाई कोर्ट्स, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट्स और अन्य हाई कोर्ट्स जो हैं वहां पे मामले चल रहे थे। लेकिन इसी भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ही यह तय करे कि आखिर 11 अगस्त 2023 से पूर्व जो जिनकी बहाली हो चुकी है, जो नौकरी कर रहे हैं, उनको निकाला जाए या फिर रखा जाए। तो अब जो है अंतिम रूप से आज फैसला आ चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। 11 अगस्त 2023 से पूर्व जितने भी बहाल हो चुके थे, उनकी नौकरी पूरी तरह से सुरक्षित है, वे कहीं नहीं जा रहे हैं। मैंने बार बार 1 to 5 में कार्यरत बीएड धारियों की नौकरी की सुरक्षा हेतु गुहार लगाते रहा हूं और शिक्षा विभाग बिहार सरकार से मांग करते रहा हूं कि इन्हें माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। हालांकि यह जो आज जो सुनवाई हुई है, इसमें बिहार सरकार और शिक्षा विभाग का कोई योगदान नहीं है बीएड धारियों का नौकरी संरक्षण और बचाने में। यह जो है बीएड धारियों के द्वारा ही, बीएड धारी के द्वारा ही याचिका दायर किए गए थे। इसमें बिहार सरकार का, शिक्षा विभाग का कोई हाथ नहीं है। यदि बिहार सरकार क्रेडिट लेना चाहे, शिक्षा विभाग क्रेडिट लेना चाहे कि उन्होंने ऐसा किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सोच ही रहे थे, सफर ही रहे थे। वे गए कहां सुप्रीम कोर्ट? एससी के पाठक बिहार सरकार गई कहां? ये तो जा ही नहीं रहे थे ना। ये तो शांत मुद्रा में बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन इसी इंतजार की घड़ी में बीएड धारियों के लिए शुभ सूचना प्राप्त हुई, शुभ संकेत आया। अब जो है इसका जब लिखित आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट से निर्गत होगा, उसके बाद डिटेल्स जो है इसका बारे में पता चल पाएगा कि क्या कुछ उस जजमेंट में लिखा हुआ है। हालांकि पूरी तरह से यह अब आप समझ लें कि 1 to 5 में जो बीएड धारी रहे हैं 11 अगस्त 2023 से, वे रहेंगे, वे निकलेंगे नहीं। उन्हें कोई निकालने वाला नहीं है। वे क्षमता परीक्षा देंगे, राजकर्मी बनेंगे। वो नौकरी करते हुए भी बीपीएससी टीआरई 3.0, 4.0 अन्य जो भी नई भर्ती आएंगे बीपीएससी के थ्रू, उसमें भी सम्मिलित होंगे और बीपीएससी कैडर ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा है। अब इसमें जो है पूरे भारतवर्ष के सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लाखों शिक्षक शिक्षिकाओं की नौकरी जो है अब उसकी सुरक्षा बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को अब मान्यता प्रदान कर दी है, वे अब हटाए नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार माननीय पटना हाई कोर्ट जो 6 दिसंबर 2023 को जो फैसला सुनाया था,
वह फैसला क्वैश कर दिया गया। अन्य एक दो हाई कोर्ट्स में भी 1 to 5 से बीएड धारियों को निकालने का जो फैसला सुनाया गया था वे भी क्वैश कर दिए गए। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर पूरे देश भर के बीएड धारी 1 to 5 में कार्यरत 11,023 से पूर्व के सभी सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। अब उन पर किसी प्रकार कोई खतरा नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, तैयार रहने के लिए, हम पे भरोसा बना रखने के लिए। जय हिंद।